नारद जी ने पूछा कि भगवान काऊ की प्यास बुझाइए, काऊ को उद्धार करे, काऊ पापी को एक आध उदाहरण तो दो। उन्होंने कहा उदाहरण है। बोले कौन? बोले एक जो है बड़ा अत्याचारी व्यक्ति था, बोले जिसका नाम था धुंधकारी। आत्मदेव का बेटा था, अच्छे सज्जन व्यक्ति का बेटा था, लेकिन स्वयं जो है वो आचरणहीन था। बोले बाने सारे कर्म करे, जितने दुनिया में बुरे कर्म होता है सब करे बाने। लेकिन जब वो मर्यो तो प्रेत बने गो। उनके छोटे भाई थे वो गोकर्ण जी, वो महात्मा थे, वो संत थे। एक बात बताऊं भैया, ऐसा कोई खेत नहीं है जहां में खरपतवार के बीज न परे हों। आया ना? तुम बढ़िया जोत लगाओ, खूब बढ़िया वहां में कल्टीवेटर और हैरों ते जोतो, घास में बिल्कुल खत्म कर दो, लेकिन जब पानी लगाओगे और वहां में तुम कुछ बोओगे तो संग संग में खरपतवार जरूर उपजेगो। हाँ या ना बोलो करो, है ना? अच्छा खरपतवार बोयो तो ना है, बोई तो फसल ही, लेकिन वो संग उपजेगो। और एक दुख की बात यह है कि जहां फसल उपजेगी वहीं खरपतवार उपजेगो। कितना आनंद आ जाए कि खरपतवार अलग उपजे और फसल अलग उपजेगे। तो हम बाकाज अलग खेत छोड़ दो करेंगे, तू जा अलग उपज ले तू, पर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल खरपतवार की जड़, उसमें फसल की जड़ में उपजता है। मैं खरपतवार की और फसल की बात नहीं कर रहा हूं। तो बोले जिस गांव में साधु पैदा होते हैं, राक्षस भी उसी गांव में पैदा होते हैं। खरपतवार गांव में तो छोड़ो, जिस खानदान में, कुटुंब में साधु पैदा होते हैं, सज्जन पैदा होते हैं, भक्त पैदा होते हैं, दुष्ट भी, अरे ने बोलो करो, सहारो तो दो करो, वही खानदान में, वही कुटुंब में है। अच्छा बोलो नहीं जाकर तो मूड हिला दो करो, मुझे समझ में आ जाए कि बात तुम्हारे भीतर तक जा रही है। हेरी मैया, ओ बहरियो, अच्छा जी बहरी कह दो, सुई सुन लेते पहले तो। गांव में नहीं, एक खानदान में मिल जाएंगे, और खानदान है तो छोड़ो, एक कोख में मिल जाते हैं। एक ही पेट में दे एक सज्जन पैदा भयो और एक बिल्कुल विपरीत राक्षस पैदा भयो। ऐसे ही तो है घर घर में है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो जो खरपतवार है खेत में, बाय तो खुरपी चलाए के न्यो है, नराए के और बाकी मुंह पे दे खींच के हैं, सो खरपतवार मत जागो। लेकिन जो सज्जन के संग में माँ की कोखते पैदा भयो, न तो भाई मुँह को चलवे के, न भाई नरा के फेंकवे के, है गलत कहूँ तो वो टोक दियो तुम, हैं अपने तो घर की बातचीत कर रहे हैं, न तो भाई उखाड़ के फेंकवे के, हैं न नरावे के, नवा की जड़ काटवे के। क्योंकि यदि हम बाकी जड़ काटें कि भाई मुँह कुचलें तो सबसे पहले वो दर्द जो उसको बाद में होगा। वो जिस कोख से पैदा हुआ है उस कोख वाली को दर्द पहले होगा, है? तो इनडायरेक्टली वो कष्ट मां को पहुंच जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे कांटे होते हैं जिन्हें जीवन भर झेलना पड़ता है। कह रहीम कैसे निभे
बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने, और उनके फाटत अंग। एक बेरिया को पेड़ और केला को पेड़ पास पास लगे जाएं, तो बेरिया को जब हलेगो झूमेगो तो केला के पत्तने फाड़ देगो, और बातें कहें कि भैया काय को फाड़ रहे हो जाके, जे अंग अंग फट रहे हैं। अरे बोले हम तो अपनी मस्ती में, हम का काऊ तो कजू कह रहे हैं, अब काऊ के अंग फटे तो फटो। उनके उत्तर ये होते हैं, हम अपनो आनंद को छोड़ दें का हैं? भाई हम तो अपने बाप की पी रहे हैं, अपने कमाई की पी रहे हैं, अपने पैसा की पी रहे हैं, और दूसरे हमसे जल के मर रहे हैं तो मरो। ऐसे शब्द होते हैं। ये बेरिया के पेड़ हैं, बेरिया के। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने, और उनके फाटत अंग। तो गोकर्ण और धुंधकारी ये दोनों भैया थे, आत्मदेव के पुत्र। धुंधकारी जब प्रेत बन गया बुरे कर्मों के कारण, तो एक दिन धुंधकारी के प्रेत बनने के बाद गांव में गोकर्ण जी महाराज आए। तो रात में जब मंदिर पे सोए तो धुंधकारी रात में आया, और कभी हाथी बने, कभी सूअर बने, कभी गधा बने। गोकर्ण जी ने पूछा कि भैया कौन हो तुम? तब हाथ जोड़ करके रो करके प्रकट होकर के धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, धुंधुकारीति नामतः। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, धुंधुकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भैया हूं धुंधुकारी। मैंने इतने बुरे कर्म करे हैं कि मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा कल्याण करो। हाँ, गोकर्ण जी बोले, मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया गया में जाकर के, तुम मुक्त नहीं हुए क्या? बोले मेरे पाप इतने ज्यादा हैं कि एक नहीं तुम 100 पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायमपरं कच्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। बोले कोई दूसरा उपाय करिए आप। तब दूसरे उपाय के बारे में जो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। तब सूर्य भगवान ने कहा कि इस धुंधकारी को भागवत जी की कथा का श्रवण कराओ, और उससे इसका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो जो है भागवत की कथा का आयोजन किया गया, और एक बांस में उनको स्थान दिया गया। तो आज भी हम जब कथा करते हैं तो एक बांस में काले कपड़ा में नारियल बांध करके अपने क्षेत्र की, गांव की, अपने आसपास की जितनी बुरी आत्माएं हैं
जो भटक रही हैं उन सबको आसन देते हैं कि आओ कथा सुनो और अपनो अपनो कल्याण करो। लेकिन भैया कछु तो मर के धुंधकारी बनते हैं, प्रेत बनते हैं, कछु जीते जी प्रेत हैं। भाई जिनके कर्म खराब हैं वे चाहे मरवे के बाद प्रेत हों, वे तो जीते जी भी प्रेत ही हैं। तो इन सारी बुरी आत्माओं का कल्याण हो जाए, इसके लिए ही हमारे महाराज जी ने, हमारे प्रभुदास जी ने इस मेला को लगाया है इस जंगल में, माता यमुना जी के किनारे। ऐसे करुणावान संत के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, माथा टेकते हैं, जो अपने क्षेत्र का और समाज का कल्याण चाहते हैं। तो अब जो है धुंधकारी का इस कथा से जो कल्याण हुआ है, आगे की चर्चा अब हम करेंगे कल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब खड़े हो जाइए, एक भजन होगा झूमने के लिए, मस्ती से नाचने के लिए, फिर आरती होगी। नाचवे को मन करे तो मने मत मारियो, मने मारवे के लिए नहीं आए जा। अरे महापुरुष ने आनंद का मेला लगवाया, उसका पूरा आनंद लो। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, विरज की गलियन में।
जपूंगी राधा राधा बिरज की गलियन में। रज मिले जावे मोहे चरणन की। जब निकले हो जब निकले तन से प्राण बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। रहूं कोई कोई और रहूं कोई कोई, रहूं कोई कोई आ खोया बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी मैं तो जपूंगी मैं तो रटूंगी राधा 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 बिरज की गलियन में। मैं तो जपूंगी राधा 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 बिरज की गलियन में।
जपूंगी मैं तो जपूंगी राधा राधा मैं तो जपूंगी राधा राधा ब्रज की गलियन जपूंगी राधा राधा ब्रज की मैं तो जपूंगी राधा राधा ब्रज की गलियन बोलो यमुना मैया जय हो जय जय श्री राम हे आरती